हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज का जो मैं डायलॉग लाया हूं वो मैंने लिया है फिल्म दीवार से। ओके। और इसको बोला है शशि कपूर साहब ने। ओके। वैसे मैं जो भी डायलॉग लिए हैं वो मोस्ट ऑफ अमिताभ सर के लिए हैं, लेकिन आज मैंने जो डायलॉग लिया है वो शशि कपूर साहब का लिया है। दीवार में एक सीन ऐसा होता है कि दो भाइयों के बीच थोड़ा सा टकराव हो जाता है, थोड़ी सी अनबन हो जाती है और उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। फिर वो दोनों भाई एक जगह पे मिलने का सोचते हैं। वो जहां पे उनका बचपन गुजरा था, वो ब्रिज है, वहां पे वो मिलने का फैसला करते हैं और मिलते भी है। ओके। तब अमिताभ सर शशि कपूर को यह कहते हैं कि क्या मैं ये जान सकता हूं कि इस वक्त मुझे सुनने वाला कौन है। तब वो शशि कपूर साहब बोलते हैं कि जब तक एक भाई बोलेगा एक भाई सुनेगा, जब एक मुजरिम बोलेगा एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा। ओके। ये डायलॉग है शशि कपूर साहब का। ओके। तो इसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और ये मैं आपको वर्ड बाय वर्ड ग्रामर समझाने वाला हूं। दोस्तों, ये जो दो सेंटेंस है ना, सबसे पहले इसका इंग्लिश ग्रामर समझ लेते हैं कि मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या किया है, उसका ग्रामर क्या है। ओके। एज लॉन्ग एज ए ब्रदर इज स्पीकिंग, मतलब कि जब तक एक भाई बोल रहा है, ओके, ए ब्रदर इज लिसनिंग, एक भाई सुन रहा है। व्हेन ए क्रिमिनल स्पीक्स, ओके, कि जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस ऑफिसर विल लिसन। ओके, मतलब कि एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा। अभी दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले इसमें जो वर्ड्स हैं कि जब तक एक भाई बोल रहा है, ओके, तो बोल रहा है उसका इंग्लिश क्या होगा, बुला रहा है उसका इंग्लिश क्या होगा, या तो बुलाया गया है। ओके। ऐसे भी हमारे लाइफ में सेंटेंस आते हैं कि हमें ऐसा कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो बोल रहा है, बुला रहा है, या तो बुलाया गया है। ओके। इसका मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं कि सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेंगे कि बोल रहा हूं। ओके। या तो फिर बोल रहा है, या तो वो बोल रहे हैं। ओके। तो क्या है, आई एम स्पीकिंग। ओके। तो ये क्या है, जो बोल रहा हूं ना उसके लिए स्पीक का यूज होता है। ओके। उसके लिए स्पीक का यूज होता है। पर मैं आपको बुला रहा हूं उसके लिए कॉल का यूज होता है। ओके। उसके लिए कॉल का यूज होता है। तो जहां पे बुलाना शब्द आता है वहां पे हम कॉल यूज करते हैं, और मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे हम स्पीक का यूज करेंगे। ओके। जैसे कि आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, मतलब कि जब तक एक भाई बोल रहा है। ओके। एज लॉन्ग एज ही इज स्पीकिंग, ओके, जब तक कि वो बोल रहा है तो ही इज स्पीकिंग, मतलब कि एक भाई बोल रहा है। यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे हो। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। अभी इसका आगे हम लेंगे कि बुला रहा हूं। ये तो था कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, पर मैं बुला रहा हूं तो मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तो आई एम कॉलिंग यू। ओके। आई एम कॉलिंग यू, वो तुम्हें बुला रहा है तो ही इज कॉलिंग यू। ओके। ही इज कॉलिंग यू। दे आर कॉलिंग मी, वे लोग मुझे बुला रहे हैं। तो क्या होगा कि दे आर कॉलिंग मी। ओके। दे आर कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग यू, आई एम कॉलिंग यू। ऐसे भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी दोस्तों लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं हम कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। तो आई हैव बीन कॉल्ड हियर। ओके। आई हैव बीन कॉल्ड हियर, कि मैं वैसे ही यहाँ पे नहीं आया हूं, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम कॉल्ड का यूज करेंगे। ओके। मतलब कि बुलाना, या तो बुला रहा हूं, बुलाया गया है, ऐसे में हम कॉल का यूज करेंगे। और बोल रहा हूं तो हम स्पीक का यूज करेंगे। वैसे ही दूसरा एक वर्ड है कि ये क्या था कि जब तक एक भाई बोल रहा है। ओके। अब मैं लूंगा कि जब तक एक भाई सुन रहा है। ओके। जब तक एक भाई बोल रहा है तब तक एक भाई सुन रहा है। तो ये सुन रहा हूं या तो सुना रहा हूं। ओके। ये दोनों में डिफरेंस होता है कि मैं कुछ सुन रहा हूं या तो मैं आपको कुछ सुना रहा हूं। ओके। सबसे पहले क्या होता है कि मैं अगर कोई वीडियो देखता हूं तो वो मैं सुन रहा हूं, मैं ये वीडियो के जरिए आपको कुछ सुना रहा हूं। ओके। मैं आपको कुछ सुना रहा हूं। और दूसरा सेंटेंस हम क्या लेंगे कि मुझे सुनाई दे रहा है। ओके। ये तीनों का डिफरेंस हम समझेंगे। ओके। ये तीनों का डिफरेंस हम समझेंगे कि ये डिफरेंस क्या होता है। तो ये तीनों को समझने की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों ये जो है ना, मैं सुन रहा हूं, मैं सुना रहा हूं और मुझे सुनाई दे रहा है। ओके।
यहां पे मैंने यूज किया है 3 अलग अलग वर्ड, ओके, कि यहां पे मैं सुन रहा हूं, उसके लिए मैंने यूज किया है लिसन, ओके। मैं सुना रहा हूं, तो यहां पे मैंने यूज किया है टेल। और मुझे सुनाई दे रहा है, तो यहां पे मैंने यूज किया है हियर, ओके। ये तीनों एक ही जैसे शब्द है, लेकिन ये तीनों का जो वर्ड है वो अलग अलग होता है, ओके। ये हमें समझना है। सबसे पहले ये जो सेंटेंस है कि जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है, ओके। तो आई एम लिसनिंग, या तो ऐसा बोल सकते हैं आई एम लिसनिंग ए रेडियो, ही इज लिसनिंग ए सॉन्ग। ऐसे सेंटेंस हम हमारे डेली लाइफ में बना सकते हैं, ओके। देखो, मैं ये जो हिंदी डायलॉग्स आपको सिखा रहा हूं ना, उसका मतलब भी ये है कि आप वही डायलॉग को इंप्लीमेंट करके, उसका यूज करके आप अपनी रूटीन लाइफ में कुछ सेंटेंस बनाना सीखे, ओके। तो जब तक एक भाई सुन रहा है, मतलब कि एक भाई यानी कि ही इज, ओके, वन ब्रदर इज लिसनिंग, ही इज लिसनिंग, ओके। ऐसे बहुत से सेंटेंस हम अपने तरीके से बना सकते हैं, पर हमें समझना होता है कि सुन रहा हूं के लिए लिसन आएगा, ओके। तो आई एम लिसनिंग ए रेडियो, ओके, तो तब हम लिसन का यूज करेंगे। अभी मैं तुम्हें कुछ सुना रहा हूं, ओके। आई एम टेलिंग ए स्टोरी, ओके, मतलब कि मैं टेल का यूज करूंगा, ओके। तो मैं कुछ सुना रहा हूं, आई एम टेलिंग ए स्टोरी, आई एम टेलिंग यू समथिंग, ओके। मतलब मैं तुम्हें कुछ सुना रहा हूं, तो सुना रहा हूं का जब यूज करना हो ना, तो हम टेल का यूज करेंगे, ओके। अभी लास्ट देखते हैं दोस्तों कि मुझे सुनाई दे रहा है, ओके। देखो, ये सुन रहा हूं और सुनाई दे रहा है, इसमें कुछ अंतर होता है, वो अंतर हमें समझना है। कि सुन रहा हूं मतलब क्या है कि मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो लगाया और मैं उसको ईयरफोन लगा के सुन रहा हूं, ओके। या तो मुझे कोई गीत अच्छा लगता है, मुझे कोई सॉन्ग अच्छा लगता है, तो वो मैं टीवी में या तो रेडियो में लगाकर मैं सुन रहा हूं, ओके। तो वो मैं अपने आप प्रयास करके कुछ सुन रहा हूं, कि मैंने वो सुनने के लिए प्रयास किया है। लेकिन जो मैंने कुछ प्रयास नहीं किया है कि वो मुझे अपने आप सुनाई दे रहा है, ओके। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो दिवाली की वजह से बाहर जो पटाखे फूट रहे हैं, तो वो आवाज मुझे सुनाई दे रही है, अपने आप सुनाई दे रही है, ओके। मैं उसे सुन नहीं रहा हूं, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। जब कोई बच्चा पढ़ रहा है और बाहर एक बम फूटा, ओके, तो वो बम की आवाज उसे सुनाई दे रही है, ओके। उसका ध्यान वो पढ़ने में था, लेकिन जो बम की आवाज बाहर से आई वो सुनाई दे रही थी। कि हम जहां पे कोई प्रयास नहीं करते हैं, हम किसी चीज को सुनने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तब हम सुनाई दे रहे हैं, ओके। मुझे सुनाई दे रहा है, यानी कि हम हियर का यूज करेंगे, ओके। तो सुन रहा हूं क्या है कि हमारे प्रयास से मैं सुन रहा हूं, मेरे प्रयास से मैं सुन रहा हूं। सुनाई दे रहा है मतलब मैं उसे सुनने का कुछ प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, पर अपने आप वो मुझे सुनाई दे रहा है। तो आई हर्ड ए सॉन्ग, आई हर्ड ए साउंड, ओके, मतलब कि वो साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, या वो सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा है। हमारे घर के आगे से किसी की बारात जा रही है, तो वो बैंड बाजे की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, ओके। तो ये होता है कि मुझे सुनाई दे रहा है, आई हर्ड ए सॉन्ग, ए साउंड। तो ये क्या होता है कि सडनली आने वाली आवाज, ओके। मतलब कि कोई धमाका हुआ या तो कोई अचानक से कुछ गिर गया, वो आवाज हमें सुनाई देती है। वो हम सुनने के लिए बैठे नहीं होते हैं कि कुछ धमाका होने वाला है तो मैं अभी से तैयारी करके बैठूं कि मैं सुनूंगा, ऐसा नहीं होता है। धमाका होता है, वो आवाज हमें सुनाई देती है, ओके। इस तरह हम यूज करेंगे कि सुनाई देना, यानी जब सुनाई दे रहा है तो हम हियर का यूज करेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने उसका पास्ट टेंस लिया है, आई हर्ड ए सॉन्ग, आई हर्ड ए साउंड, ओके। सुना रहा हूं का मतलब टेल होता है कि आई एम टेलिंग ए स्टोरी, ओके। और सुन रहा हूं का मतलब लिसन होता है कि आई एम लिसनिंग ए रेडियो, ओके। आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग, या तो ही इज लिसनिंग ए सॉन्ग, ओके। अब दोस्तों, वैसे ही मैं दूसरे, जब मैं ये आपको पढ़ा रहा था ना, तब मुझे कुछ दूसरे शब्द भी याद आए, कुछ दूसरे शब्द भी मेरे माइंड में आए, कि मैंने आपको एक डायलॉग समझाया हुआ है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर एक बात समझ लो, ओके। तो ये समझ लो क्या होता है, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। एक बात समझ लो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि तुम समझ लो, तो मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन रहता है
कि या तो मैं समझ रहा हूं और मैं समझा रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ओके, मैं समझ रहा हूं और मैं समझा रहा हूं, तो ये दोनों का डिफरेंस हम जानते हैं कि क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिए हैं कि समझ रहा हूं और समझा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस समझा दूं आपको कि समझ रहा हूं और समझा रहा हूं का इंग्लिश में हम वर्ड क्या लेंगे। ओके, तो जो समझ रहा हूं उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे अंडरस्टैंड। ओके, और समझा रहा हूं मतलब कि मेक अंडरस्टैंड। ओके, किसी को समझाना हो, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना हो तो हम यूज करेंगे मेक अंडरस्टैंड। ओके, मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों समझाने के लिए कि आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं। तो ये आई एम अंडरस्टैंडिंग है ना, तो ये आई एम अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा अलग मत करना, अंडर और स्टैंडिंग मतलब कि मैं नीचे खड़ा हूं। ओके, ऐसा नहीं होगा। ओके, क्यों? आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग वो पूरा एक वर्ड है, मतलब कि मैं समझ रहा हूं। ओके, मैं नीचे खड़ा हूं ऐसा नहीं है, मैं समझ रहा हूं। कई लोग क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो एक लड़की जो है वो नीचे खड़ी है, मिस अंडर और स्टैंडिंग, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो उसका मतलब होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गैर समझ होना। ओके, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो मैं समझ रहा हूं। आई अंडरस्टूड, ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, अभी ये क्या है? आई अंडरस्टूड। ओके, कि मैं समझ गया। ओके, मैं समझ गया, तो जो समझ रहा हूं, ओके, या तो समझ गया, उसके लिए हम अंडरस्टैंड का यूज करेंगे। अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, ये एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, तो आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ओके, यूजिंग दिस एग्जाम्पल्स। ओके, तो क्या करेंगे? मेक अंडरस्टैंड। ओके, तब हम समझा रहा हूं का जब प्रयोग होगा तो हम यूज करेंगे मेक अंडरस्टैंड। ओके, कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, इसके जरिए मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। ओके, तो आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, तो ये डिफरेंस है समझ रहा हूं और समझा रहा हूं के बीच में। अभी ये जो डायलॉग मैंने आपको बताया कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो जो इंतजार कर रही है ना, मतलब कि वो पुलिस डॉन को पकड़ने वाली है। ओके, तो पकड़ना और पकड़ाना, ओके, इन दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे कि हमें हमारी डेली लाइफ, डेली रूटीन में ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हैं कि पकड़ना क्या होता है या तो फिर पकड़ाना क्या होता है। ओके, तो इसका हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों कब यूज होते हैं। ये होता है पकड़ना और ये होता है पकड़ाना, या तो कि पकड़ा रहा हूं। ओके, या तो मैं किसी को कुछ दे रहा हूं कि पकड़ा रहा हूं। तो आपको एक बात समझा दूं दोस्तों कि वहां जो डॉन सर ने बोला था ना, अमिताभ सर ने बोला था कि डॉन को पकड़ना, यानी पुलिस क्या करती है? पकड़ती नहीं है, वो अरेस्ट करती है। तो वहां पे मैंने अरेस्ट का यूज किया था। ओके, एक वर्ड लिया था मैंने अरेस्ट, जो कि सिचुएशन पे डिपेंड था। ओके, देखो हमें ऐसे सोच कर सेंटेंस बनाने होते हैं। ओके, पर यहाँ पे हमें जब डेली लाइफ में कुछ यूज करना होता है तो पकड़ना यानी हम अरेस्ट का यूज नहीं करेंगे। ओके, जब मुझे ये पेन पकड़नी है तो मैं पेन को अरेस्ट करूंगा ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि होल्ड करूंगा। ओके, पकड़ना मतलब कि होल्ड करना। ओके, और पकड़ाना या तो पकड़ा रहा हूं तो मैं उसको हैंड ओवर दे रहा हूं। ओके, ये दो वर्ड होते हैं कि पकड़ना और पकड़ाना। ओके, इस पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं दोस्तों। आई एम होल्डिंग ए पेन। ओके, मतलब कि मैंने ये जो पेन है वो पकड़ी हुई है। ओके, तो ये क्या होता है कि पकड़ना, मैंने पेन पकड़ी है, मैंने पेन पकड़ रखी है। आई होल्ड द बोर्ड, मैंने ये बोर्ड जो है वो होल्ड किया हुआ है, कि मैंने ये बोर्ड जो है वो पकड़ा हुआ है। ओके, तो आई होल्ड द बोर्ड, आई आई एम होल्डिंग ए पेन। सेम दूसरा कि पकड़ाना या तो पकड़ा रहा हूं, तो मैं आपको हैंड ओवर दे रहा हूं। ओके, तो आई एम हैंडिंग ओवर द पेन। ओके, मतलब कि ये पेन जो है वो मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं, मैं आपको हैंड ओवर दे रहा हूं। तो इसका मतलब होगा कि पकड़ा रहा हूं या तो पकड़ाना मतलब कि हैंड ओवर करना, और पकड़ना का मतलब होगा कि होल्ड। ओके, वो पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो वो अरेस्ट करती है। ओके, तब हम अरेस्ट का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद वाला जो हम वर्ड सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं कि वो वर्ड क्या है। आगे वाला वर्ड देखेंगे दोस्तों, देख रहा हूं और दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब कि मैं देख रहा हूं, कि मैं किसी को देख रहा हूं, मैं जानबूझ के किसी को देख रहा हूं।
या तो दूसरा ऐसा हम यूज करेंगे कि ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ दूर है फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसे दो कोई सेंटेंस बनाने हमें, तो देख रहा हूं के लिए हम सी का यूज करेंगे। ओके, टू सी मतलब देखना, और जो दिखाई दे रहा है ना उसको समझने के लिए हम विजिबल का यूज करेंगे। ओके, उसको समझने के लिए हम विजिबल का यूज करेंगे। तो आई कैन सी यू। ओके, आई कैन सी यू, आई सीन, आई सो। ओके, तो मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैंने तुम्हें देखा था। ओके, तो हम सी के अलग अलग फॉर्म लेंगे कि सी है, सीन हो गया, सो हो गया। ओके, अभी जब दिखाई दे रहा है ऐसा हमें सेंटेंस बनाना हो ना, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा विजिबल। ओके, कि हाँ वो मेरे लिए विजिबल है। ओके, इट इज विजिबल टू मी, मतलब कि वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, वो विजिबल है, इट इज विजिबल टू मी। ओके, तो ऐसे भी हम हमारे डेली लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आगे वाले वर्ड्स में दो वर्ड्स ऐसे हैं कि मैं सो रहा हूं और सुला रहा हूं। ओके, मतलब कि खुद सोना या तो किसी को सुलाना, छोटे बच्चों को सुलाना या किसी को भी सुलाना, सुलाने की कोशिश करना। ओके, तो मैं सो रहा हूं और सुला रहा हूं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? जब सो रहा हूं हम यूज करेंगे ना, तो हम स्लीप का यूज करेंगे। ओके, तब हम स्लीप का यूज करेंगे, और सुला रहा हूं तो पुट टू स्लीप। ओके, तब हम बोलेंगे पुट टू स्लीप। तो आई एम स्लीपिंग मतलब कि मैं सो रहा हूं, ही इज स्लीपिंग मतलब कि वो सो रहा है। ओके, ही स्लेप्ट वो सो गया था। ओके, तो जब सो रहा हूं, सो रहा था, ऐसा जब यूज करेंगे तो स्लीप का यूज करेंगे। पर हम जब सुला रहा हूं, ओके, या तो मैं सुला रही हूं, तो हम उसके लिए पुट टू स्लीप का यूज करेंगे। ओके, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि इसके लिए सिर्फ स्लीप का यूज करेंगे और यहाँ पे इसके आगे हम पुट और टू का यूज करेंगे। ओके, अभी ये पुट और टू को कैसे समझना है दोस्तों, कि ये पुट और टू के बीच में कोई भी प्रोनाउन आएगा या तो कोई पर्सन आएगा, तो उस मतलब कि जिसको सुलाने की बात कर रही है। ओके, कि आई विल पुट यू टू स्लीप। ओके, तो आई विल पुट यू, तो पुट और टू के बीच में हमको कोई भी नाउन या तो प्रोनाउन या तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखना है। तो आई एम पुटिंग चाइल्ड टू स्लीप। ओके, यहाँ पे क्या है कि मैं बच्चे को सुला रहा हूं। ओके, तो पुट टू स्लीप मतलब कि सुला रहा हूं। ओके, ऐसे बहुत से शब्दों को हम समझकर हमारी डेली लाइफ में सेंटेंस बना के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम वीडियो शुरू करते हैं कि जब तक एक भाई बोल रहा है एक भाई सुन रहा है, और जब एक मुजरिम बोलेगा एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। यहाँ पे जो हमने इसका ट्रांसलेशन देखा, ओके, तो सबसे पहले हमें ये प्रतीत होता है कि ये जो पूरा डायलॉग है ना, तो एज लॉन्ग एज ए ब्रदर इज स्पीकिंग, तो ये आईएनजी वाला जो शब्द है, जो वर्ब है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। ओके, ये जो पूरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। वो हमें ऐसे पता चलता है कि वो भाई बोल रहा है। ओके, मतलब कि दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, दोनों की बात करने की क्रिया जो है वो चालू है। ओके, मतलब कि अभी जब वो बोल रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं, तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वो क्रिया कर रहे हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं शशि कपूर साहब, कि जब तक एक भाई बोल रहा है और एक भाई सुन रहा है। ओके, कि जब तक एक भाई बोल रहा है तो एक भाई सुन रहा है, तो वो भाई की बोलने की क्रिया चालू है और दूसरे भाई की सुनने की क्रिया भी चालू है। ओके, तो सबसे पहले हम इतना समझते हैं कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो फर्स्ट जो टेंस है उसको हमने समझा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अभी दूसरा सेंटेंस है उसका हम टेंस समझेंगे। ओके, तो ये क्या है कि होने वाली घटना है। ओके, तो इसको हम फ्यूचर में इंडिकेट करेंगे। ओके, ये होने वाली घटना है कि अभी तुम बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, लेकिन तुमने ऐसा किया, भविष्य में तुम ऐसा किया, इन फ्यूचर तुमने ऐसा किया, तो वो क्या है कि एक फ्यूचर होता है। ओके, तो व्हेन ए क्रिमिनल स्पीक्स, ओके, जब एक मुजरिम बोलेगा एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा।
ओके, क्योंकि उनका जो रोल होता है, शशि कपूर जी का जो रोल होता है वो पुलिस ऑफिसर का होता है। व्हेन ए क्रिमिनल स्पीक्स ए पुलिस ऑफिसर विल लिसन। ओके, कि जब एक मुजरिम बोलना शुरू करेगा, एक पुलिस ऑफिसर विल लिसन, वो सुनेगा। कौन सुनेगा? पुलिस ऑफिसर सुनेगा। मतलब कि जो सामने वाला भाई है वो मुजरिम की लैंग्वेज बोलेगा, तो सुनने वाला जो भाई है वो एज ए पुलिस ऑफिसर सुनेगा। ओके, इसको हम इडियम्स भी बोलते हैं। ओके, मुजरिम बोलेगा यानी मुजरिम बन के बोलेगा नहीं, बल्कि मुजरिम जैसी लैंग्वेज बोलेगा। ओके, तब जो सुनने वाला है वो पुलिस ऑफिसर बन के सुनेगा, वो एक भाई बनकर नहीं सुनेगा। ये हमें समझना होता है, तो इसको हम इडियम्स भी बोलते हैं। ओके, ये सेंटेंस को हम एज ए इडियम्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसका मैं वर्ड बाय वर्ड आपको ग्रामर समझाऊंगा कि एज लॉन्ग एज। ओके, सिर्फ इतना ही सीखते हैं कि एज लॉन्ग एज, कि जब तक, इसको बोलते हैं टिल या अनटिल। ओके, ये भी बोल सकते हैं कि टिल या तो अनटिल। ओके, कि जब तक ए ब्रदर। ओके, ए ब्रदर क्या है? वो हमारा सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, ए ब्रदर वो हमारा सब्जेक्ट भी है और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इज वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। स्पीकिंग, स्पीकिंग हमारा मेन वर्ब है। ओके, स्पीकिंग हमारा मेन वर्ब है। तो ये जो सेंटेंस है वो एक सब्जेक्ट और दो वर्ब के द्वारा बना गया है, इसे क्लोज बोलते हैं। ओके, इसको हम क्लोज बोलेंगे कि एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज है ना, वो मैंने सेंटेंस को शुरू करने के लिए लगाया है कि जब तक। ओके, इसका मतलब होता है कि जब तक एक भाई बोल रहा है, तो एक भाई वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, इज वो हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा ही के साथ में आता है। तो ये जो ब्रदर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, और दूसरा हम इसको एक नाउन भी ले सकते हैं। ओके, एज ए नाउन भी ले सकते हैं कि ब्रदर एक नाउन भी है, तो नाउन के आगे भी इज आता है। ओके, या तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या तो नाउन हो, उसके आगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज यूज होता है। और ये जो स्पीकिंग है, ओके, ये हमको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को इंडिकेट करता है। ओके, तो इसको हम मेन वर्ब भी बोलेंगे कि बोलने की क्रिया जो है वो मेन हो रही है ये सेंटेंस में। ओके, अभी सेम ये जो ब्रदर है वो नाउन है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन भी है। ओके, तो ए ब्रदर इज सेम हेल्पिंग वर्ब इज और लिसनिंग। ओके, सेम की मेन वर्ब। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है कि ए ब्रदर इज लिसनिंग, एक भाई सुन रहा है। ओके, तो जब तक एक भाई बोल रहा है तब तक एक भाई सुन रहा है। ओके, ये पूरा मीनिंग ऐसा होता है। अभी दोस्तों व्हेन, जैसे ये एज लॉन्ग एज है ना, वो टाइम को इंडिकेट करता है। ओके, कि जब तक, जितने समय तक। ओके, फिर ये व्हेन जो आया ये भी टाइम को इंडिकेट करता है। ओके, व्हेन जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है। कैसे? कि जब जब वो बोल रहा होगा उस समय, या तो उस समय के बाद जब वो मुजरिम की भाषा बोलना शुरू करेगा। ओके, तो ये क्या है? व्हेन, व्हेन एक टाइम को भी इंडिकेट करता है। ओके, व्हेन एक टाइम को इंडिकेट करता है। ए क्रिमिनल सेम एज ए ब्रदर, ए क्रिमिनल एक नाउन भी है, वो हमारा सब्जेक्ट भी है और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पे स्पीक्स लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने यूज किया है कि एक जनरल बात हो रही है। ओके, दो भाइयों के बीच एक जनरल बात हो रही है, तो ये हमारा मेन वर्ब है। ओके, ये हमारा मेन वर्ब है, स्पीक्स। ओके, उसके बाद में ए पुलिस ऑफिसर, तो ए पुलिस ऑफिसर है ना, वो हमारा सब्जेक्ट। ओके, ए पुलिस ऑफिसर वो हमारा सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और ये जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। ओके, कि एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा, अभी सुन रहा है वो
ऊपर आया, ओके, वो ऊपर के सेंटेंस में था, लेकिन विल से हमें पता चलेगा कि ए पुलिस ऑफिसर विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो सुनेगा, ओके। तो जो सुनेगा वो हमारा मेन वर्ब है, ओके, जो सुनेगा वो हमारा मेन वर्ब है। तो लिसन वो हमारा मेन वर्ब है, ओके। जैसे यहां पे मेन वर्ब क्या है, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीक और लिसन, ओके, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर, दोनों ब्रदर वो दोनों सब्जेक्ट है। क्रिमिनल एंड पुलिस ऑफिसर वो दोनों सब्जेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, ओके, तो सब्जेक्ट जो है वो एज ए नाउन भी है, एज ए प्रोनाउन भी है, ओके, और जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है और मेन वर्ब भी यूज हुआ है। दोस्तों इसमें देखो, एक गौर किया कि इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ओके, तो मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, ओके, सब्जेक्ट और वर्ब उससे भी सेंटेंस बन सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चलेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत से फिल्मी डायलॉग का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी है, वो वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।